पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त और मोदी से मांग करती है, अगर वो इसके पीछे नहीं है तो उस मंत्री को मंत्रिपरिषद से तत्काल बर्खास्त करें। उनका जवान काट कर लिए और मैं 5 रुपया तुमको दूं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक राज्य मंत्री बिट्टू जिसका नाम है, वो हमको लगता है कि पागल हो गया है। कभी कांग्रेस में हुआ करता था और अमित शाह जी इस तरह के ओछी टिप्पणी को अंजाम देने का इशारा कर रहे हैं, अन्यथा उनको अभी अविलंब बर्खास्त करें। इसकी मांग के समर्थन में हम लोग सड़क पर आज खड़े हैं। पर अविलंब कार्रवाई करके उनको जेल में डालना चाहिए, उनको मंत्री पद से बर्खास्त करना। समझ लीजिए कि हमारे साथ थे तब उनकी भाषा को कभी बताइए कि कभी प्रयोग हुआ हो भारतीय जनता पार्टी का। जैसे गए उनको उनका संस्कार मिल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। केंद्रीय मंत्री रमनीत सिंह बिट्टू के द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर दिए गए अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बिहार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पटना की सड़कों पर उतर गए हैं। और ये आपको हम तस्वीर पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की दिखा रहे हैं, जहां खुद कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग रमनीत बिट्टू के द्वारा किए गए टिप्पणी के विरोध में पटना की सड़कों पर उतर गए हैं और इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि लोग आज पटना की सड़कों पर उतरे हैं और केंद्रीय मंत्री रमनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ ये लोग पटना की सड़कों पर उतरे हैं। और आप तस्वीर देख सकते हैं, प्रेमचंद मिश्रा हैं, शकील अहमद खान हैं जो विधायक दल के नेता हैं, जो खुद पटना की सड़कों पर उतरे हुए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक राज्य मंत्री बिट्टू जिसका नाम है, वो हमको लगता है कि पागल हो गया है। कभी कांग्रेस में हुआ करता था तो उसको पता है कि राहुल गांधी क्या हैं, राहुल गांधी के परिवार का क्या योगदान रहा है। ऐसा राष्ट्रभक्त इस देश में कितने लोग हैं, पूरी दुनिया जानती है राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व को, जिसने हजारों किलोमीटर की पदयात्रा की हो देश को जोड़ने के लिए, देश के निर्माण के लिए, देश में सद्भावना कायम करने के लिए। वैसे महान राजनेता के बारे में अगर इस तरह की ओछी टिप्पणी होती है तो मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी इस तरह के ओछी टिप्पणी को अंजाम देने का इशारा कर रहे हैं, अन्यथा उनको अभी अविलंब बर्खास्त करें। इसकी मांग के समर्थन में हम लोग सड़क पर आज खड़े हैं। आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या देखिए, हम लोग सड़क पर उतरे हैं। नवनीत सिंह बिट्टू ने जो गैर मर्यादित बयान दिया है लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ, हम उसके लिए सड़क पे उतरे हैं कि ये संविधान विरोधी जो सरकार में रहते हुए जो लोग बयान दे रहे हैं, मंत्री रहते जो बयान दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को इस पर तुरंत रोक लगाना चाहिए और ऐसे लोगों, गैर मर्यादित लोगों को पर अविलंब कार्रवाई करके उनको जेल में डालना चाहिए, उनको मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। क्या लगता है कि केंद्रीय मंत्री हैं, आप ही के पार्टी के कांग्रेस पंजाब के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी पर ही टिप्पणी? हमारे यहाँ ये संस्कार नहीं था, ये उनके संगत का दोष है, भाजपा के संगत का दोष है। आप वहाँ जितने लोग जाते हैं सबका जो है सो आचरण बिगड़ जाता है। क्या कारण है कि आप लोग पटना की सड़कों पर आए? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है कि जहर उगलने का काम करती है, टकराववाद, अलगाववाद की राजनीति करती है, और जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी जी को प्रताड़ित करने का शब्द इस्तेमाल किया, हम उसका खंडन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्माद की राजनीति करती है और उनके चुने हुए विधायक, उनके चुने हुए सांसद आज जो है कि राहुल गांधी जी को आतंकवादी बता रहे हैं। और आप जानते हैं कि राहुल गांधी का क्या पूरा परिवार, उनकी दादी और उनके पिता का जीवन जो है कि आतंकवाद से लड़ते हुए ही उन्होंने देश के प्रति अपनी आहुति दी, खत्म किया। और उसी परिवार को टारगेट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की पूरे योजनाबद्ध ढंग से चुनाव के बाद मानसिक संतुलन खोया है और वो जो है कि चाहती है कि किसी तरह राहुल गांधी पर हम अपनी टीका टिप्पणी करें। और इसी संदर्भ में उन्होंने लगातार एक के बाद एक उनके विधायक जो है उन पर ये इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। रमनीत बिट्टू हैं, वो तो पहले आप ही के साथ थे और राहुल गांधी उनके कुछ समय पहले तक नेता थे, लेकिन अब बीजेपी में गए हैं। हाँ, तो समझ लीजिए कि हमारे साथ थे तब उनकी भाषा को कभी बताइए कि कभी प्रयोग हुआ हो भारतीय जनता पार्टी का। जैसे गए उनको उनका संस्कार मिल गया। भारतीय जनता पार्टी अब लगातार जो है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है। आज इसी संदर्भ में हम यहाँ सब जुड़े हैं, हम उसका खंडन करते हैं और उन लोगों के प्रति जो है कि हम चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो। इस आशय की एक चिट्ठी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
अच्छा आदरणीय जो है खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को लिखी है कि आप अपने विधायकों पर, अपने सांसदों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर रोक लगाइए और उचित कार्रवाई करिए। वो देश के न सिर्फ राहुल गांधी नेता हैं बल्कि अपोजिशन के लीडर हैं। उन्होंने पूरे अपोजिशन को गाली दी। चलिए प्रेमचंद मिश्रा है, इनसे भी बात करते हैं। राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी करें, क्या मानते हैं? देखिए वो बयान बिल्कुल ही नरेंद्र मोदी शर्मनाक बयान है। इस तरह के बयान नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार का कोई मंत्री कैसे दे सकता है? केंद्र का मंत्री विपक्ष के नेता को कह रहा है कि आतंकी। इसका मतलब है कि पूरी बीजेपी और मोदी सरकार भयभीत है राहुल गांधी जी के बढ़ते लोकप्रियता के चलते। कांग्रेस पार्टी उसकी भर्त्सना करती है और मोदी से मांग करती है अगर वो इसके पीछे नहीं है तो उस मंत्री को मंत्रिपरिषद से तत्काल बर्खास्त करें और देश से माफी मांगे राहुल गांधी। और भी नेता हैं, उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। बिट्टू का बयान जो है वो शर्मनाक भी है और देश को अपमानित करने वाला है। इसीलिए कांग्रेस लोग के सभी लोगों ने पूरे देश में आज उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और जो प्रदर्शन में हैं वो तो हैं ही। पूरे देश की आवाम जो है आज उनको छी कर रही है। चाहे उनके दल के भी लोग हैं वो भी शर्मिंदा हो रहे हैं उनके बयान पर। क्या आप लोग का मांग है? मांग क्या है सर? मांग हम कुछ नहीं है, जो राहुल जी के विषय में कही न कि उनका जवान काट के ले आओ, हम इतना रुपया देंगे। मेरा कहना है कि उनका जवान काट के ले आओ, मैं 5 रुपया तुमको दूंगा। तो आपने सुना, जो कांग्रेस के नेता हैं बिहार के, वो पटना की सड़कों पर उतर गए हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं रवनीत बिट्टू, उनकी जो बयान आया है राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां है, उसके खिलाफ में ये लोग प्रधानमंत्री से उनकी बर्खास्तगी की भी मांग कर रहे हैं। रहेगा आगे क्या कुछ कीजिएगा आप लोग? देश के नेता और इस देश के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी को भारत सरकार के एक मंत्री ने आतंकवादी कहा और ये प्रधानमंत्री जी के इशारे पर हो रहा है। फिर देखा कि महाराष्ट्र से भी किसी ने इस तरह का बयान दिया, तो बिहार कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उनको तुरंत हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, नहीं तो बिहार कांग्रेस जहां भी उनका प्रोग्राम होगा हर जगह उनका घेराव करेगी। उनके बर्खास्तगी की मांग हम लोग करते हैं। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो देश का नाम धूमिल करते हैं, ऐसा बोला गया है। जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो धूमिल करते हैं। के ब्याह में खुरपी का गीत गाने चले आए। सर कह रहे हैं कि 5 महीने पहले तक वो आपकी पार्टी में शामिल थे। देश में प्रजातंत्र, जमहूरियत और संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और देश को जब आज़ादी मिली थी तो उसी संविधान के द्वारा ये देश चलना चाहिए और आज जो मुद्दा है उसको दिखाइए, उस पर सवाल करिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।